बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही के अंदर यकदम यानी कि अचानक ही अपनी शादी का जो उन्होंने मतलब कि एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाई। उन्होंने पहले अपनी ये सारी इंस्टा के ऊपर जितनी भी पोस्ट थी वो सारी डिलीट कर दी और अचानक ही सिर्फ एक ईद की पोस्ट लगाई और उसके बाद फिर डायरेक्ट उसने शादी की पोस्ट लगाई, जिसके ऊपर उनके मदाह और उनके चाहने वाले भी हैरत का शिकार हो गए कि उन्होंने अचानक ये शादी की जो अनाउंसमेंट की और डायरेक्ट कह दिया कि हमने शादी कर ली। यानी कोई वो जिस तरह से एक शोबिस शख्सियात जिस तरह से धूम धड़क्के से पूरा एक मतलब इंटरटेनिंग स्टाइल के अंदर शादी करती हैं, वो उन्होंने वो अंदाज नहीं अपनाया। तो मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा मदिया इमाम की। उन्होंने अपनी मतलब जो शादी है वो दुबई के अंदर की और उन्होंने किससे किया, उनके शोहर क्या करते हैं, वो कौन है और वो किस मुल्क से उनका मतलब लिंक है और वो कारोबार क्या करते हैं। तो इन्होंने मतलब हाल ही के अंदर ये अपने रिश्ते का जो अचानक यानी कि उन्होंने खामोशी तोड़ी और दुबई के अंदर अचानक से ही शादी कर ली, जिसके ऊपर उनके मदाह और उनके चाहने वाले हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई उसके ऊपर यानी कि जैसे रस्में होती हैं ढोलकी की, माइयों की, मेहंदी की, कोई इस तरह की नहीं हुई, डायरेक्ट निकाह हुआ और चलो जी। उसके बाद उन्होंने अपनी वो पोस्ट जब इंस्टाग्राम पे लगाई तो तब उनके चाहने वालों को, उनके कोलीग को, उनके मतलब जो फ्रेंड हैं, तब उनको मालूम हुआ कि मदिया ने शादी कर ली। क्योंकि मदिया इमाम पिछले कुछ मतलब के माह से वो मीडिया इंडस्ट्री से मतलब कट ऑफ थे। उनका कोई ड्रामा नहीं आया, कोई उनका कोई मतलब शो नहीं आया, कोई उनका वो जिसको बोलते हैं एड या वो कोई किसी किस्म का उन्होंने नहीं किया। तो वो चाहने वाले पहले ही हैरानी का शिकार थे कि उनका ये इस तरह का वो मीडिया से क्यों कट ऑफ हो गई, वो क्यों मतलब कि और उन्होंने फिर क्यों अपनी इंस्टाग्राम से सारी पिक्चर भी डिलीट कर दी। तो अचानक ही अब उन्होंने अपनी शादी का जो खामोशी है वो तोड़ी और उन्होंने अपनी शादी का ऐलान कर दिया और अपने शोहर के साथ जो उन्होंने उसकी पिक्चर रिलीज़ की। तो मैं आपको बताता हूँ इनके जो शोहर हैं उनका नाम है मुजीब बसर। उनके मदिया इमाम के शोहर का नाम है मुजीब बसर और इनका जो ताल्लुक़ है वो भारत से है और वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री का ही हिस्सा हैं। मुजीब बसर बेसिकली भारतीय फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 2017 में अपने बॉलीवुड कैरियर मकबूल फिल्म दी सिख और लक्का छुपी में बतौर एपी काम किया था, यानी कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया था। जिसके बाद फिर वो दुबई में वो मुजीब बसर भी इस वक्त दुबई में मुकीम है और अदाकारा मदिया भी इस वक्त दुबई के अंदर ही मौजूद है और उन्होंने ये जो निकाह किया ये भी दुबई के अंदर ही सादगी से किया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि मदिया इमाम ने वो बॉलीवुड के अंदर हॉलीवुड के अंदर भी अपनी एंट्री दे चुकी हैं। उन्होंने 2017 में बॉलीवुड की फिल्म डियर माया में अदाकारी के जोर दिखाए थे। इस फिल्म में इनके साथ निशा कोइराला ने माँ का किरदार अदा किया था। तो ये अदाकारा मदिया ने, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया, अदाकारा मदिया ने ये अनाउंसमेंट नहीं की कि मैं अपना जो इंटरटेन का यानी शोबिज़ का कैरियर है उसको परसू करूँगी, उसको आगे लेके चलूँगी, या उसको मतलब मैं खैराबाद कह चुके हैं। ये उन्होंने कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं की और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट नहीं की कि आया कि मैं इसके ऊपर कोई वलीमा करूँगी या अपनी शादी का कोई मतलब कि उसके बाद कोई रिसेप्शन पाकिस्तान के अंदर करूँगी, किसी किस्म की अभी अनाउंसमेंट नहीं की। इसके साथ उन्होंने ये भी नहीं अनाउंसमेंट की कि मैं आया दुबई के अंदर ही अब रहूँगी या पाकिस्तान के अंदर भी, या क्या होगा, या हम दोनों जो मतलब के उनके शोहर हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है सम टाइम कि आया कि ये भारत से हैं या किसी नेपाल से तो नहीं इनका ताल्लुक़ है, यानी कि उनकी शक्ल वो नेपाली लगती है। अगर वो मतलब शक्ल वो सूरत से उनको देखा जाए तो वो भारतीय नहीं लगते। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आया वो वाकई भारतीय हैं या नेपाली हैं। और इस हवाले से मदिया ने अभी कैटेगोरिकली कोई उसके ऊपर प्रॉपर अपने शोहर के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की कि वो क्या हैं, उनका इस वक्त क्या मतलब कि कारोबारी स्टाइल है, क्या वो करते हैं, क्या पेशा है, क्या उसकी फैमिली है, ये वो कुछ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस तरह की जो इंटरटेनिंग ख़बरें हैं, मुनफरिद ख़बरें हैं, वो आप तक इंशाल्लाह बर वक्त पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।